503 503 ऊंचे स्थान से प्रभु सवार भी कराया मुझे। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे, क्या ही सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। क्या ही सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। विश्व सदा के लिए प्रभु ने कर दिया, विश्व सदा के लिए प्रभु ने कर दिया। विश्व के डंक को तोड़ा उन्होंने, जयवंत में बनाया, जयवंत में बनाया। विश्व के डंक को तोड़ा प्रभु ने, जयवंत में बनाया, जयवंत में बनाया। ये स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे, क्या ही सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। क्या ही सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। जिसका मन तुझ में है, धीरज भी धरे है, जिसका मन तुझ में है, धीरज भी धरे है। और शांति के साथ तू संभालता, भरोसा तुझ पर है, भरोसा तुझ पर है। और शांति के साथ तू संभालता, भरोसा तुझ पर है, भरोसा तुझ पर है। ये स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे, क्या ही सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। क्या ही सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। आश्चर्यकारी प्रभु और महाबुद्धिमान है, आश्चर्यकारी प्रभु और महाबुद्धिमान है। निश्चय वो हमको बुद्धि विवेक से अगुवाई करेगा, अगुवाई करेगा। निश्चय वो हमको बुद्धि विवेक अगुवाई
बड़ाई करेगा। ये स्थानों में प्रभु पापी कराया मुझे। चाहे सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। चाहे सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। किसी का मन भटका हो और कुड़कुड़ाता हो, किसी का मन भटका हो और कुड़कुड़ाता हो, अपने वचन के द्वार से उनको नम्र बनाएगा, नम्र बनाएगा। अपने वचन के द्वार से उनको नम्र बनाएगा, नम्र बनाएगा। ये स्थानों में प्रभु द्वार भी कराया मुझे। चाहे सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। चाहे सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। जब तुम दाहिने मुड़ो या बाईं ओर फिरो, जब तुम दाहिने मुड़ो या बाईं ओर मुड़ो, बीच से धीमी आवाज सुनोगे, ये है मार्ग चलो, ये है मार्ग चलो। बीच से धीमी आवाज सुनोगे, ये है मार्ग चलो, ये है मार्ग चलो। ऊंचे स्थानों में प्रभु द्वार भी कराया मुझे। चाहे सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहे अनंत काल, रहेगी अनंत काल। चाहे सुंदर है वो उद्धार की चोटियां, रहेगी अनंत काल, रहेगी अनंत काल। घोंसले को तोड़ा उसने, बाकी हम उड़ना सीखें। घोंसले को तोड़ा उसने, बाकी हम उड़ना सीखें। परों पर उठाया हुआ की तरह वो, बाकी हमें संभाले, बाकी हमें संभाले। परों पर उठाया ऊपर की तरह, बाकी हमें संभाले, बाकी हमें संभाले। ये स्थानों में प्रभु कराया मुझे। चाहे सुंदर है वो
हिंदुस्तान की चोटियां रहेगा आनंद का, रहेगी आनंद का। क्या ही सुंदर है वो भूताल की चोटियां रहेगी आनंद का, रहेगी आनंद का। तू अपने राजा को शोभा सही देखेगा, तू अपने राजा को शोभा सही देखेगा। स्वर्गीय देश विशाल करेगा, करेगा। स्वर्गीय देश और अद्भुत करेगा, करेगा। के स्थानों में प्रभु घर भी कराया मुझे, सुंदर है वो उधार की चोटियां रहेगी आनंद का, रहेगी आनंद का। क्या ही सुंदर है वो उधार की चोटी रहेगी आनंद का, रहेगी आनंद का। एक और एक 786 786 ऐसा एक पात्र बना यीशु को। पात्र बनाए तो हमको उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा एक पात्र बनाए तो हमको उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। मालिक तो जो हमारा है अधीन तेरे हम होते हैं। मालिक तो जो हमारा है अधीन तेरे हम होते हैं। ऐसा एक पात्र बनाए तो हमको उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा एक पात्र बनाए तो हमको उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। अशुद्ध पात्र अमीर हम हैं, पापों में जीवन बिता रहे हैं। अशुद्ध पात्र अमीर हम हैं, पापों में
बनाए तू हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा ये पात्र बनाए तू हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। पानी का पात्र हम बने हैं, हमने कुछ नहीं किया है। पानी का पात्र हम बने हैं, हमने कुछ नहीं किया है। क्षमा देकर दे प्रभु तू हमें, क्षमा देकर दे प्रभु तू हमें, अपना पात्र बना दे, अपना पात्र बना दे। ऐसा एक पात्र बना के जो हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा एक पात्र बना के जो हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। काम पात्र हम सब रखते हैं, काम का कुछ नहीं बने हैं। काम पात्र हम सब रहे हैं, काम का कुछ नहीं बने हैं। बड़े काम के लिए तैयार करके, बड़े काम के लिए तैयार करके, काम का पात्र बना दे, काम का पात्र बना दे। ऐसा ये पात्र बना दे जो हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा ये पात्र बना के जो हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। घुमा प्रभु तू मिलते हमें, हमें उठा अपने हाथ में तुले। घुमा प्रभु तू मिलते हमें, हमें उठा अपने हाथ में तुले। अपने मन के अनुसार बनाकर, अपने मन के अनुसार बनाकर, आदर का पात्र बना दे, आदर का पात्र बना दे। ऐसा ये पात्र बना के जो हमको, बने तेरे लिए। ऐसा ये पात्र बना के जो हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। मालिक तू जो हमारा है, अभी तेरे मन में होते हैं। मालिक तू जो हमारा है, अभी तेरे हम होते हैं। ऐसा एक पात्र बना के तू हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा एक पात्र बना के तू हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज आज में तक दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल।
दुनिया रे दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय न हेब हो दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। मैं प्रभु के दास को सी.एच. अमन भाई को आमंत्रित करता हूं आज की सेवा के लिए, वचन की सेवा के लिए आएंगे। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अभी अच्छे से सुन रहे हैं? मैं वॉइस क्लियर है, वॉइस अच्छा है। अच्छा, शुक्रिया। अभी आज नया सब्जेक्ट हम देख रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट जोशुआ चैप्टर 20। आज हम नया पुस्तक देख रहे हैं, ये यहोशू की किताब, उसका 20 अध्याय। पहले फर्स्ट 9 वर्सेस पढ़ना, फर्स्ट 8 वर्सेस, जोशुआ 28 वर्सेस पढ़ना है। आइए हम लोग 20 अध्याय का 1 से 8 पद तक हम पढ़ेंगे। ये संकल यू विल रीड आफ्टर, मैं पढ़ूंगा, आप पढ़िए। एक आप पढ़ें, एक हम पढ़ेंगे। कौन, मैं पढ़ना जी? ठीक है, 1 वर्स यू एंड वर्स आई। ठीक है। जोशुआ 20। The Lord also spake unto Joshua, saying, इसराइलियों से यह कहा, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो। जोशुआ 20 ना? यस। Verse 3. That the slayer that killeth any person unawares and unreturningly may flee thither, and they shall be your refuge from the avenger of blood. वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिससे वह उनके साथ रहे। And if the avenger of blood pursue after him, then they shall not deliver the slayer up into his hand, because he smote his neighbor unwittingly and hated him not before time. और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए। And they appointed Kadesh in Galilee, in Mount Naphtali, and Shechem in Mount Ephraim, and Kirjath Arba, which is Hebron, in the mountain of Judah. और एरियो के पास के यर्दन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गाद
के गोत्र के भाग में गिलाद के रामोत को, और मनुष्य के गोत्र के भाग में बाशान के गोलान को ठहराया। May the Lord bless this portion and speak to us from the throne of grace. प्रभु इस पढ़े हुए शास्त्र भाग से बातें करे और अनुग्रह के सिंहासन से हमसे बातें करें। Short of prayer, Lord, we thank you for this evening. We are able to meet together from far off distance, Hyderabad to Jharsuguda and even Ranchi. We thank you, Lord, for the servants and the handmaidens waiting to hear your voice. I am also waiting to hear your voice. Though, Lord, it is a known message, but thou may speak to us afresh from the throne of grace this evening. Humble me, anoint me, use me as your mouthpiece. Pray for translation also. By Ranjit may able to pick up and translate into Hindi. Thank you, Lord, for this day. Thank you for the privilege given to me to give a little word to thy people. Bless this evening fellowship with the word of God. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. आमीन। Okay. Next topic is cities of refuge. Cities of refuge. जो ये हमारा अगला जो टॉपिक है, ये जो है शरण नगर, शरण नगर के बारे में 20 chapter 20 verse 3 में है cities of refuge. तो ये 20 अध्याय का 3 पद में लिखा है नगर जो शरण स्थान है। Now this is when Israelites when they go to their country or promised land, God made a provision 6 cities of refuge for them. जबकि इस्राएली लोग वे कनान में उनके और देश में गए हैं और वहां पर परमेश्वर ने 6 शरण नगरों का प्रबंध किया है। The purpose of these cities of refuge, if anybody by mistake commits murder or commits any sin, and they can run inside the cities of refuge for protection. तो ये जो शरण नगर का बनाने का पीछे में जो उद्देश्य है कि गलती से अगर कोई किसी ने हत्या कर दिया हो या कोई अपराध कर लिया है तो उसे शरण नगर में चला जा करके शरण नगर के बीच में शरण ले ले और बच जाए। There are 6 cities of refuge. यहाँ पर 6 शरण नगर है। 3 are this side of Jordan, 3 are other side of Jordan. यर्दन नदी के इस ओर 3 नगर हैं और उस ओर यर्दन नदी के उस ओर 3 नगर ठहराए गए। This is a wonderful provision. By chance anybody commits any sin and they should not be chased out and be killed, but they can run into these cities of refuge. That is the purpose. तो ये अद्भुत व्यवस्था जो है उन्होंने वहां पर ठहराए हैं कि परमेश्वर और गलती से उन्होंने अपराध कर लिया है तो उनको पाप कर लिया या हत्या किया है तो वहां उन्हें मार ना डाले लोग, इसके लिए दौड़ करके उस शरण नगर में और चला जाए और बच जाए। There are 6 names given in verse 7 and verse 8. First 3 are in verse 7. तो 7 पद में 20 अध्याय का 7 पद में पहले 3 नगर 7 पद में लिखा है। Number 1 Kedesh. पहला नंबर है केदेश। Number 2 Shechem. दूसरा नंबर शेकेम है। Number 3 Hebron.
तीसरा नंबर है हेब्रोन। These are the names of cities of refuge. और ये सब जो है शरण नगर के नाम हैं। Other side of Jordan, verse 8 में, there are three other side of Jordan. First one is Beser. और दूसरे 8वें अध्याय में दूसरे यरीहो के उस यरदन के उस पार पूर्व की ओर है, पहला बेसेर है। And secondly Ramoth. दूसरा रामोत है। And तीसरा Golan. और तीसरा गोलान है। Each cities of refuge gives us a wonderful spiritual lesson to me and to us. प्रत्येक शरण नगर हमें मुझे और आपको अद्भुत पाठ सिखाता है। Each city, each name speaks of Lord Jesus Christ. प्रत्येक जो नगर है इस नाम का प्रभु यीशु मसीह का दिखाता है। It is so wonderful to meditate upon these 6 cities of refuge. ये बहुत ही आश्चर्य का बात है कि हम 6 नगरों को ध्यान करें। Now, we also have many troubles, many problems, sicknesses, and so many static attacks. Where shall we go? What to do when such a crisis comes in our lives? तो इन दिनों में, वर्तमान दिनों में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितने सारे तकलीफ, समस्याएं हैं, और जहाँ कहीं भी हम जाएं, जहाँ भी बातों को देखते हैं तो ये सारे हमारे जीवन में दिखाई देती है। As we know today, the trend today in Afghanistan, there is a terrorist, they have occupied Afghanistan, and people in Afghanistan trying to run away from the country. They have no refuge, they have no protection in their country. देखिए, अभी वर्तमान में अफगानिस्तान देश में वहाँ के आतंकवादी लोग, तालिबानी लोग जो है और कब्जा कर लिए हैं, और वहाँ के जो नागरिक हैं वहाँ से वो भाग जा रहे हैं, उनको कोई शरण नहीं मिल रहा वहाँ। Yeah, when there is a trouble in the country, these people, they have no way. When an aircraft comes, they are getting into aircraft like getting into bus. They are going over again, top of the aircraft. तो वहाँ पर देखिए, ये लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा। वे लोग हेलीकॉप्टर्स को के लिए और लेना चाह रहे हैं, बस के लिए देखना चाह रहे हैं, परंतु उनको नहीं पा रहे हैं। They want to get out of the country so that their lives are protected, otherwise they will be killed. अगर वे वहाँ से नहीं निकल जाएंगे तो क्या होगा, उनको लोग नाश कर देंगे। Country president himself ran away. When president runs away, who will take care of them? Everybody running away for their own lives. तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो भी वहाँ से भाग गया है, और जब वहाँ पर कोई बचाने वाला ही नहीं है तो कैसे वो लोग बचेंगे, इसीलिए वो भाग रहे हैं। In the time of crisis, there is no one to protect them. Christians do not have any protection. Many Christians, they are being killed mercilessly, cruelly. और देखिए, वहाँ पर जो बचाने वाला और कोई है नहीं। ऐसे गिरावट, ऐसे पतन का समय में और मसीही लोगों को भी और भागना पड़ा, उनको भी और भयंकर रीति से उनको दंड और वो लोग मार रहे हैं। This country does not have God. They are very, very violent people. If they have God, God would have provided some protection and some refuge for them. तो वहाँ पर देखिए कैसा, और वहाँ पर कोई परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं नहीं। ऐसे परिस्थिति में वो लोग हैं, और किसी रीति से परमेश्वर कुछ ऐसे शरण स्थान का प्रबंध करे, ये प्रभु का अगुवाई हो।
all are ungodly people. These ungodly people, they are terrorists. They are punishing godly people or Christians staying there. तो वहाँ पर सारे जो है और अभक्ति लोग हैं और दुष्ट लोग हैं, और परमेश्वर के लोगों को कैसे वो लोग जो है मार रहे हैं, मसीही लोगों को सता रहे हैं। What a wonderful example today we find in the situation of Afghanistan. और देखिए कैसा हम पाते हैं कि आज ये अफगानिस्तान का उदाहरण को हम देखते हैं। So if anybody commits any sin, if anybody got into problem, there should be a protection. They should run to that place called city of refuge. तो हम देखते हैं कि कोई भी समस्या हो, कोई भी उनकी हानि और पाप हुआ अपराध हो, तो वे लोग जो है और दौड़ करके उस शरण नगर में चला जा करके अपने को बचा लें। God willing, next 6 weeks we will be meditating upon the 6 cities of refuge. प्रभु की इच्छा हो तो अगले 6 सप्ताह इस 6 नगरों को हम ध्यान करेंगे। Today is the introduction class. Today is not first city, but we will be doing the introduction for this 6 days Bible study. तो आज ये सभी किसी नगर को हम नहीं लेंगे, लेकिन आज एक परिचय है। आज ये 6 नगरों का ऊपर में थोड़ा सा हम परिचय देना है। Before going to the first city, we should read Psalm 46. This is a small psalm. Whole psalm we will read alternatively, just now, like as we read Psalm 46. और आइए इस छोटा सा अध्याय को, इस नगर को ध्यान करने से पहले भजन संहिता 48 अध्याय को हम छोटा सा 48 अध्याय छोटा सा अध्याय है पढ़ेंगे। I will read first verse, you read second verse. हाँ, भाई पहला पढ़ रहे हैं, हम सभी दूसरा पढ़े, ऐसा बारी बारी से पढ़े। God is our refuge and strength, a very present help in trouble. हाँ, भजन 46 का 1-2। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her that right early. जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। Verse 9, He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in slender. He burneth the chariot in the fire. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge, Selah. So verse 1 में it is written, God is our refuge and present help in trouble. पहला पद में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक। All of us are in some trouble. If there is no trouble to us, we would not have joined in this meeting. तो
ऐसा हरेक जो है सभी हम लोग समस्या में, ऐसा कोई नहीं है जो इस मीटिंग में जिसका समस्या नहीं है। Some children problem, health problem, job problem, neighbor problem, church problem, some problem or other we are facing. हम सभी चाहे वो बच्चे का समस्या हो, चाहे नौकरी का समस्या हो, पढ़ाई का समस्या हो, और बीमारी का समस्या है, बाहर की समस्या है, और कलीसिया की समस्या है, सारे समस्याएं हैं। So when we are facing some trouble, where shall we run? Where shall we go? Who is there to receive us? Who is there to entertain us? अगर हम ऐसे समस्या में जाएंगे, ऐसे समस्या में जाएंगे तो कौन हमें आनंदित करेगा, कौन हमें बचाएगा? If you have become child of God, we have got Heavenly Father, God Himself. We can run to Him and ask help. He is a present help. He will help us. Nobody will help us. अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो और तभी हम जाकर के परमेश्वर के पास जाकर के शरण लेंगे, वहां जाकर के उसे सहायता मांगेंगे, बच जाएंगे, नहीं तो कोई हमें नहीं बचा सकता है। In this 46th Psalm, there are many things happening in the country, many things happening in the country. तो ये भजन 46 में बहुत सारी बातें इस देश में घटना घटा है। What is the trouble? Verse 3, there we find the trouble in verse 3. The waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Verse 3. ये तीसरा पद में लिखा है, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। These things are frightening us. We are made to fear when we see such troubles. यहाँ हम देखते हैं कि ये सब बातें हुआ है, इसीलिए भय का कारण है। Verse 6 में the heathen raged, the kingdoms were moved, he uttered his voice, the earth melted. The kingdoms were moved. 6 पद में लिखा है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। Same thing happening today in the world today. ये ऐसे ही जो लिखा हुआ है, वैसे ही घटना इन वर्तमान दिनों में घट रही है। If we have God, if you made God is our Father, we don't have to fear for anything. We can run to Him for help. अगर परमेश्वर हमारा पिता बना है तो हमें डरना नहीं, हमें परमेश्वर के पास दौड़ के पहुंच जाना है। Verse 9 में भी है, verse 9 में He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. 9 पद में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। Verse 2 में लिखा हुआ है, therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, we will not fear. यहाँ 2 पद में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। In this Psalm 46, 3 times we are hearing that God is our refuge. God is our refuge. First verse, 7th verse, and last verse. तीन बार इस अध्याय में परमेश्वर हमारा शरण स्थान लिखा है, पहला पद में और 7 पद में और 11 पद में लिखा है। As you are aware, number 3 speaks of Trinity, Triune God. Number 3 speaks of Trinity, Triune God. ये 3 जो नंबर है, इसका अर्थ है त्रिएक परमेश्वर।
Earlier Ecclesiastes में we have seen what is the number 12. There are 12 chapters. We have already seen what is the significance of number 12. हमने सब उपदेशक में 12 अध्याय देखा था और 12 नंबर के बारे में हम चिन्ह के रूप में देखा था उसको। In this chapter 20 of Joshua, we find 6 cities of refuge. We'll see the meaning of each number up to 6, 1 to 6. और जो हम यहोशू की किताब 20 अध्याय में 6 शरण नगर है और इस 6 शरण नगर का हम मतलब देखते हैं। So number 1 means God is one. Number 1 means God is one. नंबर 1 का मतलब है परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है। There is one mediator between God and man. और एक ही बचवाई है मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। Whenever there should be a mediator, there should not be many mediators. There should be only one faithful mediator. Otherwise, the problem won't be solved. If more than one mediator is there, problem won't be solved. तो देखिए यहाँ पर एक ही मध्यस्थ रहे तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। ज्यादा होने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। In order to reconcile between two enemies, there should be one mediator to reconcile them. और एक ही है जो मध्यस्थ करने वाला जो और उसको मेल मिलाप कराने वाला है। When we were enemies to God, when we are away from God, Jesus Christ came down from heaven and He did mediation between Father and us. जब हम परमेश्वर के बैरी थे, दूर ही थे, निकाले हुए थे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया और पिता परमेश्वर से हमारे साथ मेल मिलाप कराया। So number 1 मतलब means God is one. हाँ, 1 नंबर मतलब है परमेश्वर एक ही है। Number 2 means fellowship with each other. दो नंबर का मतलब है संगति, एक दूसरे के साथ। God made you as for fellowship with Adam. In order to have fellowship with Adam, God made Eve. तो परमेश्वर ने हव्वा को बनाया आदम के साथ संगति करने के लिए। There should be a fellowship between two people. One person, if he stays alone, he will be very much discouraged. That is why God made Eve to have fellowship with Adam. तो अगर एक व्यक्ति एक ही रहेगा तो वो उदासीनता में चला जाएगा, इसलिए परमेश्वर ने आदम के लिए एक संगति करने के लिए सब बनाया और वो है हवा को बनाया है परमेश्वर। Luke's Gospel chapter 10 verse 1 में Jesus Christ sent disciples 2 by 2. Luke chapter 10 verse 1. लूका सुसमाचार 10 अध्याय का पहला पद में प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 करके चेलों को भेजा। He has chosen 70 people and sent them 2 by 2. Luke chapter 10 verse 1. Luke 2 by 2 he sent. देखिए लूका सुसमाचार 10 अध्याय में पहला पद में 70 चेलों को नियुक्त किया है और वो 2-2 करके आपने आगे भेजा है। 2-2 मतलब we should have fellowship with each other, with co-believers, with God's people, God's servant. We should have constant fellowship with each other. That is what is called number 2. दूसरा नंबर का मतलब है, 2 नंबर का मतलब है संगति करना विश्वासी के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, और इसी रीति से संगति करना है। Dear brother, dear sister, are we having fellowship with each other in a right manner? सही दृष्टिकोण से क्या प्रिय भाई बहनों आप संगति ऐसा कर रहे हैं? Or we are staying away from each other? कि आप
एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। In spite of corona, though we should not meet together, but we are able to have fellowship through this telephone, Zoom, and it has connected us far and near. Now we are brought close fellowship. Though we are far away, God has brought us in close fellowship with each other. इस कोरोना महामारी के दिनों में और हम लोग जबकि शारीरिक रूप में दूर हैं, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से ये माध्यम मिला है, जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल हो या और जूम हो, अनेक बातें जो हम काफी दूर में रहते हैं कि हम ऐसे लोग भी हम नजदीकी के संगति में आ पाए। So number 2 is fellowship. दूसरा नंबर का मतलब है संगति। Number 3, triune God. Just now we saw the word refuse 3 times in Psalm 46. और देखिए यहाँ पर नंबर 3 का मतलब है ये त्रिएक परमेश्वर, और 3 बार शरण स्थान बल करके इस 46 अध्याय में लिखा है। Number 4 speaks of universal. Number 4 speaks of universal. और universal. हाँ, सर्वत्रिक बोल करके चौथा नंबर का मतलब है। From the river of Eden, Genesis 2:10 में, it has broke into 4 branches. Genesis 2:10. हाँ, उत्पत्ति की किताब 2:10 में जो नदी है 4 धाराओं में बट गई है लिखा है। नदी flowing from Eden and went into 4 branches. और वहाँ लिखा है जो महानदी आदन से निकली वहां से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बट गई। So we have 4 gospels. हमारे पास 4 सुसमाचार हैं। These 4 gospels went all around the world, and it is what the sayings of Lord Jesus Christ written in these 4 gospels, and these 4 gospels went all around the world, whole universe, as the message of God. तो देखिए ये जो 4 सुसमाचार है ये प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है, और ये परमेश्वर का संदेशा को पूरे जगत में चारों ओर फैल गया है। And number 4 also speaks of south, north, east, west, and all this direction. South, north, east, and west. और 4 नंबर जो है 4 दिशाओं को भी बतलाता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को बतलाता है। We are not only Oriya people or Andhra people, we are universal people. We belong to the whole world. That I am Telugu man, I am Oriya man, and that type of spirit we should not be. Though we are from Telugu or Oriya, but we belong to universal. We have responsibility for the whole world. तो जबकि हम लोग उड़िया और तेलुगु भी हों, तो भी हम केवल ये उड़िया तेलुगु नहीं, परंतु हम पूरे सर्वत्र और पूरा पृथ्वी भर के लिए हम लोग हैं, और पृथ्वी भर के मध्य में हम यूनिटी और एकता के बनाए रखने के लिए हैं। When you pray in our family prayers, church prayers, personal prayers, we should be able to pray for a perishing world, whichever country they are, whichever continent they are. We should be able to pray for the perishing world. जब कभी हम प्रार्थना कर रहे हैं ये नाश होने वाले दुनिया संसार के लिए, हमें जो है पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हम और नाश होने वाले लोगों को स्मरण करना है, प्रार्थना करना है। While we are all praying for corona, suddenly this Afghanistan problem came. Now the entire world watching Afghanistan. देखिए इस कोरोना के दिनों में हम जबकि प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, लेकिन आज अफगानिस्तान की जो समस्या उठी है, सारा लोग अफगानिस्तान के ऊपर में नजर रख लिए हैं, उधर मुड़ गए हैं। Today I have seen all the Zoom online ministries. God has burdened all of us to pray
for Afghanistan and Christians staying in Afghanistan. आज हम जूम में और संगति कर रहे हैं, तो हम हमेशा इन दिनों में अफगानिस्तान में जो मसीही लोग हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। So number 4 speaks of universality, universe, whole universe. और चौथा नंबर है पूरे सार्वत्रिक और पृथ्वी के लिए हम प्रार्थना है। Somebody told me every believer should be able to take up 10 countries and pray for them every day. 10 countries, each believer should take 10 countries and pray every day. और किसी ने हमको बताया है कि एक व्यक्ति 10 देशों के लिए प्रार्थना कर रहा है एक दिन में। Honestly speaking, I am not praying for any country other than our own India. तो मैं बड़े ही सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, मैं किसी सारे देश के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ, केवल भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। God is not pleased through my prayer because I am local man. I am not exhibiting that I am a universal man. और परमेश्वर और की महिमा ना हो तो भी मैं जो है इस वर्तमान में लोकल जगह के लिए, स्थानों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। So we are universal people. We don't belong to any country or continent. We all belong to universal people. हम किसी देश महादेश के नहीं, परंतु हम सर्वत्र पूरे सारे विश्व के लिए हम हैं। We respect our country. We are not telling anything against our country, but we belong to the family of God. Our responsibility is for the whole world. तो हम इस देश के हम जो है उसको नकार नहीं रहे हैं या उनको नहीं तुच्छ जान रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए पूरे विश्व के लिए हमारी जिम्मेदारी है। May not be 10 countries, but take up 5 countries and pray every day in your personal prayer and family prayer. That's how God's word will go to them through our prayers. तो हम 10 देशों के लिए नहीं कर पाते हैं, तो भी 5 देशों के लिए हर एक दिन में हमारे पारिवारिक प्रार्थना में जो है कि स्मरण करना है, ताकि परमेश्वर का महिमा हो और आत्मा बचाए जाए। There are more than 250 recognized countries in this world. और 250 देश जो है पूरे वर्ल्ड दुनिया में हैं, और उनको We hardly know only 10 countries like America, Russia, Israel, Japan. Like the few countries only know, no, not more than 10-15. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 देश को ही जानते हैं, अमेरिका हो या और पाकिस्तान, इसराइल या जापान, ऐसे हम 10 से 15 देशों को ही जान पाते हैं। Not only I, not only we, but everybody knows only 10 to 15. If that is the case, who will pray for remaining 235 countries? Who will pray? तो और मैं या आप नहीं, हम नहीं, परंतु ये पूरा 200 से ज्यादा को कौन सा लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जानते नहीं हैं। Without prayer, how God will send His prophets or messengers to preach the gospel into the darkened countries? तो बिना प्रार्थना के कैसे परमेश्वर अपने संदेशवाहकों को, भविष्यवक्ताओं को अंधकार में पड़े हुए देश के लोगों के लिए भेजेगा? Prayer goes like an arrow and hits correctly in the target. तो परमेश्वर का के ऊपर में जो हम प्रार्थना करते हैं, ये एक ऐसे तीर के समान है जो एक लक्ष्य को जा करके भेदता है। Prayer is the best weapon to destroy the strongholds of evil devil. तो परमेश्वर का ऐसा हथियार है ये प्रार्थना, जो शत्रु के गढ़ जा करके ढा देता है।
Anyway, that is about number 4. There is lot of still information to speak on number 4. 4 नंबर से हम बहुत बातों का हम बता सकते हैं। So what is number 5? तो 5वां नंबर क्या है? Number 5 speaks of grace of God. Grace of God. 5वां नंबर का मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह। Ephesians 2:8 says, by grace you are saved. Ephesians chapter 2 verse 9. इफिसी 2 अध्याय का 9 पद के में हम पढ़ते हैं कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। So that is number 5 means grace of God. और 5 नंबर का मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह। So what is number 6 now? What is number 6 now? 6 नंबर का क्या अर्थ है? अभी Number 6 means it is a man's number. Man. 6 नंबर का मतलब एक मनुष्य का नंबर है। Genesis 1:26 में हाँ, Genesis 1:26, chapter 8 verse 26. उत्पत्ति He created man on sixth day, and God took rest on seventh day. Number 6, that is man created on sixth day. तो उत्पत्ति पहला अध्याय में 6वां दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और 7वां दिन में विश्राम किया। So number 6 signifies man. 6 नंबर और मनुष्य का नंबर को बतलाता है। After creating man, seventh day, God has taken rest. It is written, God took rest. और 6वां दिन में जब मनुष्य को बनाया उसके बाद 7वां दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया है। Lord Jesus Christ is inviting, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. प्रभु यीशु मसीह हमको निमंत्रण देता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Now, people are seeking for rest to the mind, rest to the body, rest from all troubles. Everybody likes to take rest. देखिए, आज मनुष्य जो है अपने मन को शांति, अपने दिमाग को शांति देना चाहते, सारे बातों से वो समस्याओं से शांति पाना चाहते हैं, विश्राम पाना चाहते हैं। But for God's people, we have no rest while we stay in this world. लेकिन यहाँ अभी जब परमेश्वर के लोग हैं, अभी वो विश्राम नहीं कर पाएंगे। We have to toil, we have to go up and down, preach the gospel, work for our Savior. Like Jesus Christ, without taking any rest, he wanted to please his Father. He was on the Father's job. We are also advised to be on our Father's work. तो परंतु हम यहाँ पर अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का काम को करना है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आकर के और पिता की आज्ञा में सारा कामों को और उसने पूरा किया है, काम किया है, ऐसे ही और वो हमें ये जो है और सिखाता है कि हम भी प्रभु की कामों को करते हुए पाए जाएं। Whoever we are advised to be engaged in the work of God, in our Father's work. और जहाँ भी हैं देखते हैं हम हमारे प्रभु का, हमारे पिता का काम को करते रहना है। Our full rest is not in this world. When we go away, when we are caught up, when you go to New Jerusalem, that is the resting place. Until that time, we have to toil, we have to struggle, we have to work, we have to move forward here and there, and we cannot take rest while we are in this world. तो जब नया यरूशलेम होगा, जब परमेश्वर का और नया यरूशलेम में, नया नगर में, वहीं पर ही हमारा पूरा विश्राम होगा। यहाँ कोई विश्राम स्थान नहीं है। हम इधर उधर जा करके और सुसमाचार करके प्रभु का कामों को करते हुए और हमें पाए जाना, संकट समस्या में हमें पाए जाना है। हर एक परिस्थिति में प्रभु का काम करना है। These are the significant numbers from 1 to 6. ये सारी चिन्ह जो है
और नंबर है 1 से हम 6 पद तक हमने देखा, 1 नंबर से 6वां नंबर तक देखा। Psalm 46 we have seen, God is our refuge in any trouble, in any situation. We can run to God for help. He is our present help. तो हम भजन संहिता 46 में पढ़ा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Psalm 142 verse 5, David says, God is my high tower and He is my refuge. Psalm 142 verse 5. हाँ, और 142. भजन संहिता 142 का 5 में दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। You are my refuge. So I call unto you. That is, David is praying when he was in the cave, Adullam cave. He was praying, Lord, you are my refuge. आज जब वो आदोलाम की गुफा में दाऊद था, तो इसी तरह से वो दुहाई दे रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है। Jeremiah chapter 17 verse 17, he also says, our God is our refuge in the day of trouble. हम यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय का 17 पद में हम भी ये कह सकते हैं, लिखा है कि और मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। There is another verse, Amos chapter 5 verse 6. Amos chapter 5 verse 6. दूसरा हम वचन देखते हैं, आमोस 5 अध्याय 2 पद। You see Amos chapter 5 verse 6. हाँ, 5 अध्याय का 6 पद। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। You take God as your refuge so that you may live. अगर हम परमेश्वर को शरण स्थान के समान हम उसको ले लेंगे, खोजेंगे, तभी हम जीवित रहेंगे। No doubt we have to go here and there for some help, but real help comes to us in our trouble only from God or from nowhere else. और ये हमें संदेह नहीं कि हम हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए इधर उधर जाते हैं, परंतु सच्ची जो और हमारी रक्षा, हमारी शरण है, सहायता है, वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। In this trouble world, in this ungodly world, believer cannot live. Believer does not have any safety. We have to run to our God for every help, every time. और इस वर्तमान बुरे संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य को कहीं से कोई सहायता नहीं मिल सकती है, केवल परमेश्वर के पास जा करके ही वो सहायता पा सकता है। He will not deprive us. He will not turn away his ears when we go to him and ask him, plead with him and cry unto him. He is our present helper and he is our refuge in the day of trouble. तो वो इनकार नहीं करता है, और जब कभी भी हम परमेश्वर के पास संकट में हम जाते हैं तो हमारा प्रभु अति सहज से मिलता है, वो हमारा संकट के समय में शरण स्थान है। That's how God told Joshua, when you go to promised land, you have 6 cities of refuge, 3 this side of Jordan, 3 that side of Jordan. और इसीलिए जब कनान में पहुंचे तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि यहाँ इस कनान के इस यरदन के इस ओर 3 शरण स्थान और उस ओर 3 शरण स्थान बनाना। God is not only God for Jewish people, He is the God for other side people also. He is God for everybody. परमेश्वर न केवल यहूदियों का है, परंतु दूसरा और किनारे में हम देखते हैं कि दूसरे और लोगों के लिए भी वो परमेश्वर है।
if you read John's Gospel, chapter 10, verse 16, 10-16, अगर हम यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 16 पद में पढ़ते हैं, he says 10-16 में, I have to get the flock or sheep from the from other side also. 10-6. हाँ, उसका 10 अध्याय के 16 में कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। I have to get the sheep from other side. और कहता है कि मुझे उनको भी लाना अवश्य है जो दूसरा किनारे के हैं। God made provision that His availability is not only for Jewish people, and He is available even heathens like us also, other side of the Jordan. तो परमेश्वर का जो प्रबंध को देखिए, न केवल वो यहूदियों के लिए है, पर यर्दन के दूसरा किनारे में अन्य जाति जो कि हम हैं, हमारे लिए भी वो शरण स्थान है। So today's introduction class में we find God is our refuge and He is the present help in our trouble. तो आज हम परिचय में हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। Let us run to Him and take Him as our refuge and be protected, be preserved and be comforted. तो आइए तब हम उसी की ओर, परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है उसकी ओर दौड़े चले जाएं, ताकि हम संकट से बच जाएं और हम छुप जाएं वहां पर, और हम वहां पर विश्राम में शांति से रह सकें। Psalm 46 last verse में 11th पद में he says, God of Jacob is our refuge. भजन संहिता 46 अध्याय का आखिरी पद में कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Today are we in some trouble, in sorrow and sickness? What shall we do? Where shall we go? Who will help us? Who will protect us? Who will heal us? Only God of Jacob, God of Jacob. He is inviting us. Come, I will give you rest. Whatever may be your trouble, you come to me, I will give you rest. तो आज हम कई संकट समस्या में, परिस्थिति में हैं, अनेक बाधाओं में हैं, तो भी हमारा परमेश्वर हमें निमंत्रण करता है, बुलाता है। याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो हमारा शरण स्थान है, ऊंचा गढ़ है, वो हमें सहायता के लिए और बुलाता है। May God help us to understand the God of Jacob, who is our refuge, and take His help every time whenever we want. तो परमेश्वर हमें समझने के लिए सहायता करे, याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और जब कभी हम पुकारते हैं और हमको वो हमारा शरण स्थान आती साथ से मिलने वाला सहायक है। So God willing, next week we will take up the first city of refuge, which is called Kadesh. परमेश्वर का इच्छा है तो अगले सप्ताह हम केदेश जो पहला शरण नगर है उसको हम ध्यान करेंगे। The meaning of Kadesh is holiness, holiness, holy. तो केदेश का जो मतलब है पवित्रता है। So every city of refuge speaks of Lord Jesus, speaks about Lord Jesus Christ. हर एक शरण नगर प्रभु यीशु मसीह के बारे, यीशु मसीह को बतलाता है। May our Lord help me, help us to be brought close to Him while we are meditating upon the cities of refuge. तो हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह करें, सहायता करें और समझने के लिए, और अति निकट में हम परमेश्वर के निकट लाए जा सकें और उनको हम ध्यान कर सकें। May God bless you all, bless us all. May God bless you abundantly. प्रभु मुझे हम सबों को आशीष करे, बहुतायत से आशीषित करे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। दुआ करिए। हाँ, सबको जय मसीह, ये प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं, एक अद्भुत समय आपने हमें दिया।